बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है चौथी शब कदर यानी कि 27वीं शब, और 27वीं शब की इबादत और तमाम नवाफिल के साथ वीडियो हाजिर है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि तमाम नवाफिल और तमाम इबादतों का आपको पता चल जाए। सबसे पहले 27वीं शब कदर को 12 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़ें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें और बाद सलाम 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। उसके बाद 2 रकत नफल नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा और सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासुर 1 बार और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। कब्र के अब अजाब से छुटकारा होगा इंशाल्लाह। सूरह तकासुर इसी के नीचे आपको नज़र आ रही है। अगर आपको ज़ुबानी आती है तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह मसल्ले से ना उठेंगे कि अल्लाह पाक आपके और आपके वालिदैन के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और तवज्जो अल्लाह नसीब होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में बाद फातिहा सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरा 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें और सलाम के बाद 11 मरतबा सूरह कदर पढ़ें। सूरह अलम नशरा इन नवाफिल में आपने पढ़नी है। इसके बाद 4 रकत नफल पढ़ें और हर रकत में बाद सूरह फातिहा सूरह कदर 3 मरतबा और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ें और बाद सलाम सजदे में सर रख कर 11 मरतबा कलमाते तस्बीह पढ़ें और इसके बाद जो दिल चाहे हाजत तलब करें। कलमाते तस्बीह दी हुई है। ख़ास वजीफ़ा 27वीं शब का क्या है? 27वीं शब का ख़ास वजीफ़ा ये है कि 27वीं शब को सूरह मुल्क 7 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। 27वीं शब को 7 हामीम 11 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। ये कब्र के अज़ाब और गुनाहों से बचाने के लिए बहुत अफजल है। 7 हामीम दिए हुए हैं। यहाँ से देख के आप 11 मरतबा वीडियो को रोक के इनको पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदे 3 हैं। पहला 4 बल्कि इसके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो शख्स मज़कूरा 7 हामीम हमेशा पढ़ा करेगा उस पर दोज़ख के 7 दरवाज़े बंद हो जाएंगे और जन्नत के 7 दरवाज़े खुल जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि अचानक किसी मुसीबत के नाज़िल हो जाने पर इन 7 हामीम को 3 मरतबा पढ़कर दुआ करें तो अल्लाह उस परेशानी से निजात अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर आप रास्ता भूल जाएं या कोई बात भूल जाएं या किसी पर गालिब आना मकसूद हो तो 7 मज़कूरा 7 हामीम को बार बार पढ़ें और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। चौथा फ़ायदा यह है कि 7 हामीम की 7 सूरतें सूरह मोमिन, हामीम, सजदा, शूरा, ज़हरफ, दुहान, जासिया और काफ तरतीब वार पारा नंबर 24, 25 और 26 में इकट्ठी आई हैं। सुबहान अल्लाह। ये वो तमाम वज़ाइफ थे जो 27वीं शब में हमें पढ़ने चाहिए और इनके सवाब बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा 27वीं शब को अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन मैं साथ ही आपको 27वें रोज़े के वज़ाइफ भी बता देती हूँ। वीडियो लाजमी एंड तक देख लीजिएगा ताकि 27वें रोज़े के वज़ाइफ भी आपको पता चल जाएँ। 27वें रोज़े नमाज फ़जर के बाद दुआए नुसरत 17 मरतबा पढ़नी है। बाद नमाज ज़ोहर दुरूद शरीफ 40 दफ़ा पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज के बाद 40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
بعد نماز عصر صدقہ دیجیے اور نقد رقم، لباس یا کھانا وغیرہ کوئی بھی چیز آپ صدقہ کر سکتے ہیں 27ویں روزے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی چیز، چاہے وہ پیسے ہوں، لباس ہو یا کھانا ہو، ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ بعد نماز مغرب سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 500 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 27ویں روزے کے وظائف بھی ختم ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی بخشش کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے دلوں کو بھی صاف کر دے اور ہمیں اور زیادہ درود پڑھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔